जय माता काली मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो? यदि आप इस वक्त इस संदेश को सुन पा रहे हैं तो इसका अर्थ है कि स्वयं ब्रह्मांड ने आपको चुना है। यूनिवर्स आपको अपने इस संदेश के माध्यम से यह बताना चाहता है कि मंगल बेला आने वाली है। तुम्हारे जीवन में सुख की वर्षा होने वाली है। तुम्हारा जीवन दिन प्रतिदिन श्रेष्ठ होता चला जाएगा। तुम्हारा भविष्य सुनिश्चित होता चला जाएगा। तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। एक बड़ा कार्य जो बनते बनते रुक गया था, अब पूरा होने वाला है। जीवन बदल जाएगा, सौभाग्य जाग जाएगा, हर कमी दूर होगी, हर सपने साकार होंगे। तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी, जैसे तुम्हारे पास हमेशा दूसरों के लिए समय होता है। मेहनत करने के लिए तैयार रहते हो, मदद करने के लिए तत्पर रहते हो। उसी प्रकार अब वह भी तुम्हें कुछ देना चाहता है। परमपिता परमेश्वर को तुमने अपने जीवन की डोर सौंप दी है। जब भी मन घबराता है, तुम ब्रह्मांड की शक्तियों को स्मरण करते हो और परमात्मा को अपनी हर उलझन सौंप देते हो। अब उनके पास योजना है तुम्हें सफलता देने की। अब सफलता मिलने वाली है। तुम्हें अपने जीवन में सुख का अनुभव होगा और शांति महसूस होगी। तुम्हारा हृदय बहुत कोमल है। संयम और धीरज के साथ तुम अपने जीवन में कार्य कर रहे हो और एक एक करके द्वार खुलते चले जाएंगे। बाधाएं स्वतः दूर हो जाएंगी। तुम्हारा जीवन परेशानियों से मुक्त हो जाएगा। जो सोचा नहीं था उस क्षेत्र में भी अब तुम्हारे कदम आगे बढ़ेंगे। जिससे उम्मीद नहीं थी उससे भी अब तुम्हें सफलता और सहायता मिलेगी। नया अनुभव करोगे। तुम अपने जीवन में धन की कभी कमी नहीं देखोगे। हर कार्य में तुम्हें बड़ी जीत मिलने वाली है। सबके साथ संबंध मधुर हो जाएंगे। तुम्हारा जीवन बहुत खूबसूरत है और आगे और भी खूबसूरत होने वाला है। सबका साथ मिलेगा। तुम्हारे सपने अब साकार होने वाले हैं। ब्रह्मांड आपसे कह रहा है कि मेरे संकेतों को समझो। तुम्हारे जीवन में अचानक से बदलाव आने वाला है। सुख से भरे कुछ नए अध्याय प्रारंभ होने वाले हैं। ईश्वर तुम्हारे लिए कुछ फैसले ले रहे हैं। नई शुरुआत होने जा रही है। बहुत कुछ अच्छा होने जा रहा है। तुम्हारे जीवन में प्रेम का भाव भरा जा रहा है। सुख समृद्धि भेजी जा रही है। आने वाले दिन काफी सफल रहेंगे। तुम जो भी कार्य करोगे उसमें सफलता सुनिश्चित होगी। यह घोषणा की जा रही है कि अब नुकसान नहीं होगा। तुम्हें हर दिशा से लाभ ही लाभ मिलेगा। तुम्हारा सहज स्वभाव तुम्हारे नजदीकी लोगों को भी तुम्हारा सहयोग करने के लिए प्रेरित करेगा। तुम्हारा प्रयास निश्चित रूप से सफल होने वाला है। मान और यश के बादल अब छा रहे हैं। दुख और परेशानियां अब खत्म होंगी। नया सवेरा प्रारंभ होने वाला है। तुम्हें सहायता और सहयोग मिलने वाला है। तुमने जो अच्छे कर्म किए थे अब उनका आनंद लोगे। दिव्य आशीर्वाद तुम पर बरस रहा है। तुम अपनी यात्रा में बहुत दूर तक जाओगे। जो भी इच्छाएं मन में हैं, धीरे धीरे सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। वह समय अब दूर नहीं जब तुम्हारे जीवन से जुड़ा हर स्वप्न एक एक करके पूरा होगा। मनुष्य जो भी खाता है वह उसी के कर्मों का फल होता है। यदि तुम्हारा समय अच्छा जा रहा है तो इसका अर्थ है कि तुमने कभी ना कभी अच्छे कर्म अवश्य किए हैं। दुख का कारण भी तुम्हारे ही बुरे कर्म होते हैं। यह जो राह चुनी है तुमने वह सही है। तुम दूसरों के प्रति संवेदनशील हो। तुम्हारी आंखों में दूसरों के लिए प्रार्थनाएं होती हैं। तुम्हारा शुभ समय प्रारंभ हो चुका है। सफलता का एक नया सिलसिला देखोगे।
बंद दरवाजे चारों ओर से तुम्हारे लिए खुलते चले जाएंगे। दीर्घकाल तक तुम्हें सुख मिलेगा, मन शांत रहेगा, लोग तुम पर उंगली नहीं उठाएंगे, कभी कोई लांछन नहीं लगेगा। कुछ कमियां थी जीवन में, धीरे धीरे उनकी भरपाई हो रही है, सुख की वर्षा हो रही है, सौभाग्य जाग रहा है तुम्हारा, एक नया सूर्य उदय होने वाला है। तुम्हारे जीवन में जो भी हलचल मची थी, अब शांति ही शांति होगी। कुछ रिश्ते बिगड़ गए थे, पर अब वे भी सुधरने वाले हैं। तुम्हारी जीत की तारीफ परिस्थिति का सामना करने में सक्षम बनाती है। यह शक्ति आपके विश्वास में छिपी है, आपके धैर्य में छिपी है। आपको स्वयं पर यकीन करना होगा, तभी आप अपनी संभावनाओं को वास्तविकता में बदल सकते हैं। जीवन में असफलताएं आती हैं, लेकिन वे केवल यह सिखाने के लिए होती हैं कि सफलता का स्वाद कितना मधुर हो सकता है। इसलिए असफलताओं को अनुभव की तरह अपनाएं, उनसे सीखें और आगे बढ़ें। यह संसार उनके लिए नहीं है जो हार मान लेते हैं, बल्कि उनके लिए है जो हर गिरावट से और भी मजबूत होकर उठते हैं। आपके पास अपार बुद्धि है, लेकिन यह तभी उपयोगी होगी जब आप इसका सही दिशा में उपयोग करेंगे। आप में न केवल अपनी बल्कि दूसरों की जिंदगी को भी सकारात्मक रूप से बदलने की क्षमता है। आपको अपनी शिक्षा और ज्ञान का उपयोग केवल स्वयं के लाभ के लिए नहीं, बल्कि समाज के उत्थान के लिए भी करना होगा। आपके भीतर करुणा और प्रेम का भंडार है। यह प्रेम केवल एक भावना नहीं, बल्कि वह ऊर्जा है जो आपको जोड़ती है, आपको मजबूत बनाती है। इस प्रेम को केवल व्यक्तिगत संबंधों तक सीमित न रखें, बल्कि इसे संपूर्ण सृष्टि तक फैलाएं। यही सच्चा प्रेम है, जो निस्वार्थ है, जो केवल देने में विश्वास रखता है। जीवन में कई बार ऐसा समय आएगा जब आपको लगेगा कि सब कुछ समाप्त हो गया है, कोई राह शेष नहीं है। लेकिन याद रखें, यही वो क्षण होते हैं जब आप अपनी सबसे बड़ी छलांग लगा सकते हैं। जब भी ऐसा लगे, तो अपनी आत्मा की गहराइयों में झांकें, आपको वहां एक अनोखी शक्ति मिलेगी जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। आपका भाग्य आपके हाथों में है। आप अपने विचारों, अपने कार्यों और अपने विश्वासों से इसे आकार दे सकते हैं। कोई भी परिस्थिति इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे बदला न जा सके। आपको केवल अपनी दृष्टि को स्पष्ट करना होगा और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना होगा। आपकी कड़ी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। आज भले ही आपको इसका फल न मिले, लेकिन आने वाले समय में यह आपके जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। इसलिए मेहनत करते रहें, बिना रुके, बिना थके। जो लोग लगातार प्रयास करते हैं, भाग्य भी उनका साथ देता है। आपके सपने केवल कल्पनाएं नहीं हैं, वे आपके भविष्य की संभावनाओं का संकेत हैं। उन्हें वास्तविकता में बदलने के लिए आपको संकल्प लेना होगा, दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ना होगा। कठिनाइयां आएंगी, बाधाएं मिलेंगी, लेकिन अगर आपके इरादे मजबूत हैं, तो आप हर चुनौती को पार कर लेंगे। आपके पास परिवर्तन लाने की शक्ति है, लेकिन सबसे पहले आपको स्वयं को बदलना होगा। यदि आप अपने भीतर शांति और संतुलन स्थापित कर लेते हैं, तो आपके आसपास की दुनिया भी बदल जाएगी। यह परिवर्तन भीतर से बाहर की ओर होता है, और यह तभी संभव है जब आप अपनी सोच और दृष्टिकोण को बदलें। अतीत की गलतियों को बार बार याद करके स्वयं को दोषी ठहराना बंद करें। वे गलतियां केवल सबक थीं, जो आपको आगे की राह दिखाने के लिए थी। उनसे सीखें, उन्हें स्वीकार करें और आगे बढ़ें। वर्तमान में जिएं,
क्योंकि यही वह क्षण है जो आपके भविष्य को आकार देता है। क्षमा कीजिए स्वयं को और दूसरों को। जब तक आप क्षमा नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। क्षमा का अर्थ भूलना नहीं, बल्कि उस बोझ को अपने मन से हटाकर स्वयं को मुक्त करना है। यह आपको आंतरिक शांति और शक्ति प्रदान करेगा। आपके संबंध आपके जीवन की नींव हैं। उन्हें स्वार्थ, ईर्ष्या और अहंकार से दूषित न होने दें। प्रेम, सम्मान और समझ के साथ संबंधों को संजोएं। जिनसे आप प्रेम करते हैं उन्हें यह महसूस कराएं कि वे आपके लिए कितने से मिलती है। यह सफलता केवल बाहरी परिणामों से नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मसंतुष्टि से भी मापी जाती है। जब तुम अपने प्रयासों से संतुष्ट होते हो तो वही असली सफलता है। तुमने यह सुना होगा कि मुश्किलें हमें मजबूत बनाती हैं। यह सच है। जिन परिस्थितियों से हम गुजरते हैं वे हमें अपने बारे में और अधिक जानने का अवसर देती हैं। यही समय है जब हमें अपनी कमजोरियों से लड़ने का मौका मिलता है। जीवन की कठिनाइयों का सामना करने से हम और भी अधिक परिपक्व होते हैं। इसलिए किसी भी कठिनाई से घबराने के बजाय उसे स्वीकार करो और उससे सीखने की कोशिश करो। तुम्हारे जीवन में ऐसे बहुत से लोग होंगे जो तुम्हारी सफलता से जलते होंगे। वे तुम्हारी कठिनाइयों का मजाक उड़ाएंगे, लेकिन तुम्हें कभी भी उनके शब्दों से विचलित नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति की अपनी यात्रा होती है। वे अपनी यात्रा में जो महसूस करते हैं वह तुमसे भिन्न हो सकता है। इसलिए उनके दृष्टिकोण को तुम्हारे जीवन में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। तुम अपने जीवन के मालिक हो और तुम्हारा मार्गदर्शन केवल तुम्हारा खुद का मन और विश्वास होना चाहिए। समाज में हर व्यक्ति अलग होता है और इसलिए उनकी राय भी अलग होती है। तुम्हें यह समझना होगा कि हर किसी की राय तुम्हारे जीवन पर प्रभाव नहीं डालनी चाहिए। जब तुम्हें यह विश्वास हो जाए कि तुम जो कर रहे हो वह सही है, तो किसी अन्य व्यक्ति की राय तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएगी। तुम्हें हमेशा खुद को सकारात्मक रूप में देखना होगा। अपनी शक्ति और आत्मविश्वास पर विश्वास रखना बहुत जरूरी है। यह तुम्हारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण तत्व होंगे। जीवन के प्रति तुम्हारा दृष्टिकोण यह तय करेगा कि तुम किस दिशा में चलोगे। अगर तुम सकारात्मक सोच रखते हो तो तुम किसी भी चुनौती का सामना कर सकोगे। सकारात्मक सोच तुम्हारी ऊर्जा का स्रोत बनेगी। कभी कभी यह होता है कि तुम्हें लगता है कि तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन फिर भी तुम्हें कोई परिणाम नहीं मिलता। ऐसा नहीं है कि तुम्हारी मेहनत बेकार है, बल्कि यह हो सकता है कि तुम्हें थोड़ा और समय चाहिए। जीवन में सफलता कभी एक रात में नहीं मिलती। यह धीरे धीरे आती है और हर कदम पर तुम्हारे प्रयासों का योगदान होता है। हर सफल व्यक्ति की कहानी में समय और मेहनत की बड़ी भूमिका होती है। चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो, कोई भी सफलता बिना संघर्ष के नहीं मिलती। सफलता के रास्ते पर जो भी बाधाएं आती हैं, उन्हें पार करके ही तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हो। यह कठिनाइयां केवल तुम्हारी क्षमता को और निखारने के लिए होती हैं। तुम्हारे जीवन में कई बार यह भी हो सकता है कि तुम्हारी राह में कोई ऐसा व्यक्ति आए जो तुम्हें गलत दिशा में ले जाए। ऐसे लोग तुम्हारी सफलता से डर सकते हैं और वे तुम्हें असफल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें उन्हें पहचानना होगा और अपने रास्ते पर आगे बढ़ना होगा। कोई भी व्यक्ति तुम्हें अपनी यात्रा से रोक नहीं सकता अगर तुम खुद पर विश्वास करते हो। जब तुम किसी कार्य को शुरू करते हो तो यह जरूरी है कि तुम उसे पूरा करो। कभी भी अपने रास्ते से भटकने का मन मत बनाओ। राहें कठिन हो सकती हैं,
लेकिन तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह तुम्हें हर कठिनाई को पार करने की क्षमता देती है। तुम्हारे जीवन में हर कदम पर ईश्वर का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हें बस अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना होगा और विश्वास रखना होगा कि जो हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए है। ईश्वर का मार्गदर्शन तुम्हारी शक्ति है और तुम जब भी उस मार्ग पर चलोगे तुम्हारी मंजिल तुम्हारे पास होगी। मेरे बच्चे, तुमने जो कठिनाइयां झेली हैं, वे तुम्हें और मजबूत बनाएं। इन कठिनाइयों ने तुम्हारे अंदर की ताकत को पहचानने का अवसर दिया है। अब तुम्हें यह समझना होगा कि हर समस्या का समाधान है, बस तुम्हें सही सोच और दिशा में मेहनत करनी होगी। तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारी असली शक्ति है और वही तुम्हें सफलता तक पहुंचाएगी। तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि आएगी, बस तुम्हें विश्वास और मेहनत के साथ अपना रास्ता तय करना होगा। जब तुम जीवन के संघर्षों से गुजरते हो तो तुम्हें यह महसूस होता है कि हर मुश्किल के बाद एक नया रास्ता खुलता है। तुम्हारे पास हर चुनौती का सामना करने की क्षमता है। यह तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे विश्वास में है। जब तुम अपने संघर्षों से सीखते हो तो तुम अपनी यात्रा की पूरी गहराई समझ पाते हो। यह प्रक्रिया तुम्हें यह सिखाती है कि जीवन में कुछ भी स्थिर नहीं है, बदलाव हमेशा होता है। जो समस्या आज तुम्हारे सामने है वह कल न हो सकती है, लेकिन इस परिवर्तन के बीच तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा आत्मविश्वास और धैर्य होगा। तुम्हारे जीवन में बहुत बार ऐसा भी होगा जब तुम अपने रास्ते पर अकेले चलने का अनुभव करोगे। तुम यह महसूस करोगे कि कोई तुम्हारे साथ नहीं है, लेकिन यह भी जान लो कि तुम कभी अकेले नहीं होते। अगर तुम अपने अंदर देखोगे तो पाएंगे कि तुम्हारे पास खुद की ताकत है। जब तुम अकेले होते हो तो यह समय है आत्ममंथन का। यह वह समय है जब तुम खुद से सवाल करते हो और अपनी असलियत को समझते हो। यह कठिन समय तुम्हारे लिए एक अवसर है, क्योंकि इस वक्त तुम्हें अपने जीवन के असली उद्देश्य को जानने का मौका मिलता है। जब तुम अपने जीवन को समझने की कोशिश करते हो तो तुम्हें यह महसूस होता है कि हर व्यक्ति का उद्देश्य अलग होता है। तुम्हारा उद्देश्य क्या है, इसे जानने के लिए तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा। यह तुम्हारी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि जब तक तुम अपने उद्देश्य को नहीं जानोगे तब तक तुम जीवन में अपनी दिशा नहीं पा सकते। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में सभी घटनाएं एक कारण से होती हैं, चाहे वह अच्छी हो या बुरी। हर घटना का तुम्हारे जीवन में कोई उद्देश्य होता है। यह उद्देश्य केवल समय के साथ ही समझ में आता है और वह समय तुम्हारे लिए एक ऐसा शिक्षक बनता है जो तुम्हें सिखाता है कि जीवन में कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए। यह कठिनाइयां हमें हमारी असली ताकत से मिलवाती हैं और यह ताकत हमें आगे बढ़ने का साहस देती है। जब तुम खुद पर विश्वास करते हो तो तुम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हो। विश्वास सबसे बड़ी ताकत है और यह तुम्हारे अंदर है। अगर तुम अपने आत्मविश्वास को जागृत करोगे तो तुम्हें किसी भी स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाएगा। लेकिन आत्मविश्वास केवल तभी सही मायने में काम करता है जब तुम्हारे पास सकारात्मक सोच हो। सकारात्मक सोच तुम्हारी दिशा तय करती है। जब तुम अपनी सोच को सकारात्मक बनाते हो तो तुम अपने जीवन के हर पहलू को सकारात्मक रूप से देख सकते हो। जीवन में कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि तुम अकेले हो या तुम्हारी परेशानियों का कोई हल नहीं है। ऐसा महसूस करना केवल तुम्हारे मन की एक चाल होती है। तुम अकेले नहीं हो और तुम्हारी परेशानियां भी अस्थायी है।
तेरे लिए यह एक संकेत है कि तू अब अपनी अंदर की शक्ति को पहचानने के लिए तैयार हो चुका है। तुझे अब यह समझना होगा कि लोग कभी भी सच्चाई का समर्थन नहीं करते जब वे स्वयं भीतर से कमजोर होते हैं। तेरे शत्रु केवल अपनी कायरता और असुरक्षा को छिपाने के लिए तुझ पर प्रहार करते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि तू किसी भी शारीरिक या मानसिक संघर्ष को पार करने की ताकत रखता है। संसार में कई लोग तुझसे जलते हैं क्योंकि तेरी क्षमताओं से उनका अहंकार चोटिल होता है। ऐसे लोग तुझे नकारात्मकता और नफरत के जाल में फंसा सकते हैं, लेकिन अगर तू उनके बहकावे में नहीं आता तो तुझे किसी भी संकट से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाएगा। याद रख, कभी भी अपनी राह को न बदलने दे, चाहे कितने भी आक्रामक लोग तेरे रास्ते में खड़े हों। तू केवल अपने सत्य और अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित रखे, क्योंकि यही तुझे सच्ची शांति और सफलता की ओर ले जाएगा। तू अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए जिस मार्ग पर चला है, उस रास्ते में आने वाली हर चुनौती को तुझे अपनी यात्रा का हिस्सा मानकर स्वीकार करना होगा। यह केवल समय की बात है, और जब तू सही दिशा में अपने प्रयास जारी रखेगा तो हर चुनौती तेरे लिए एक सीख बनेगी जो तुझे और मजबूत बनाएगी। तेरे शत्रु जितनी भी नफरत और चालें चला रहे हैं, उनकी ये सभी क्रियाएं सिर्फ तेरे आत्मविश्वास को कमजोर करने की कोशिशें हैं। वे तुझसे डरते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि तुझ में किसी भी प्रकार की कमजोरी नहीं है। जब तू अपनी शक्ति को समझेगा तो वे सब अपनी चालों में विफल हो जाएंगे। तेरे अंदर जितनी शक्ति है वह उन्हें कभी भी नष्ट नहीं कर सकती। अब समय आ गया है कि तू अपनी आत्मशक्ति को पहचान और उसे पूरी तरह से जागृत कर ले। यह समय अपने मन और आत्मा को मजबूत करने का है, ताकि तुझे जो भी बाहरी दबाव महसूस हो रहे हैं वह तुझे प्रभावित न कर सके। यह सब केवल तुम्हारी आत्मिक मजबूती का परीक्षण है, और जब तू इसे पार कर लेगा तो तू अपनी शक्तियों का सर्वोत्तम उपयोग कर पाएगा। अपने हर कदम को सोच समझ कर रखना, क्योंकि तुझे पता होना चाहिए कि तेरे शत्रु अब सिर्फ मानसिक खेल नहीं खेल रहे, बल्कि वे हर तरीके से तुझे भ्रमित और विचलित करने की कोशिश कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि तू अपने मार्ग से भटक जाए और जीवन में कोई उद्देश्य न पाए। लेकिन प्रिय बच्चा, तू यह समझ कि इन सब का उद्देश्य केवल तुझे थका देना है, ताकि तू अपने वास्तविक लक्ष्य से भटक जाए। वे तुझे बार बार मानसिक दबाव डालेंगे ताकि तू अपने आत्मविश्वास को खो दे। इसलिए तुझे सबसे पहले अपने मन को शांति और संतुलन में रखना होगा। यह समय है जब तू खुद को पूरी तरह से समर्पित करके अपने पथ पर दृढ़ रह सके। जो भी तू सोचता है, जो भी तू करता है, उसे पूरी ईमानदारी से करो, क्योंकि तुझसे कोई भी इस रास्ते पर नहीं आ सकता जब तक तू खुद विश्वास और आत्मशक्ति से भरा हुआ हो। जितनी भी समस्याएं तेरे जीवन में उत्पन्न हो रही हैं, वे सभी तेरे विश्वास को मजबूत करने के अवसर हैं। तू जितनी बार गिरकर उठेगा, उतनी बार तेरा आत्मविश्वास और ताकत बढ़ेगी। यह समय तुझे केवल यह याद दिलाने का है कि तुझ में अनंत शक्ति है, और वह शक्ति किसी भी बाहरी शक्ति से ज्यादा बड़ी है। प्रिय बच्चा, अब यह समय तुझे अपने जीवन की दिशा और उद्देश्य को स्पष्ट रूप से समझने का है। जो भी तुझे पीछे खींचने का प्रयास कर रहे हैं, वे केवल अपनी असफलताओं से भरे हुए लोग हैं। वे तुझे अपनी छाया की तरह पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तेरी आत्मशक्ति उनकी छायाओं से भी बड़ी है। तुझे बस अपनी सच्चाई पर अडिग रहना है, और फिर देख, तुझे किसी भी शक्ति से नकारात्मकता का सामना नहीं करना पड़ेगा। तू यह समझ ले कि जीवन में जो भी कठिनाइयां आ रही हैं,
वे तेरे आत्मविश्वास को और भी मजबूत बनाने के लिए हैं। जब तू अपनी सच्चाई पर अडिग रहता है तो कोई भी बुरी शक्ति तुझे चोट नहीं पहुंचा सकती। तेरे शत्रु चाहे जितनी भी योजना बनाएं, वे तुझे कभी भी बुरा नहीं कर सकते, क्योंकि तेरी अच्छाई और सच्चाई तेरे साथ है। प्रिय बच्चा, मैं तुझे यह बताना चाहती हूँ कि तुझे हर कदम पर सतर्क रहना है, और जो लोग तेरे जीवन में तुझे कमजोर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका सामना धैर्य और समझदारी से करना है। याद रख, जब तू अपनी सच्चाई के साथ चलता है तो कोई भी ताकत तुझे रास्ते से नहीं हटा सकती। तू हमेशा अपने विश्वास और अपनी मेहनत पर ध्यान केंद्रित रख और किसी भी शक्ति को खुद के मार्ग में बाधा बनने का अवसर मत दे। आखिरकार तेरे जीवन में जो भी समस्याएं हैं, वे तुझे और मजबूत बनाने के लिए हैं। इन समस्याओं का समाधान सिर्फ तुझ में है, और जब तू अपनी पूरी ताकत और आत्मविश्वास से कार्य करेगा तो तेरे शत्रु कहीं भी नहीं होंगे। तेरी आत्मशक्ति ही तुझे सच्ची शांति और सफलता की ओर ले जाएगी। प्रिय बच्चा, अब मैं तुझे यह समझाना चाहती हूँ कि जो भी तू इन कठिनाइयों के दौरान अनुभव कर रहा है, वह केवल तुझे इस जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार कर रहा है। यह समय तुझे सच्चे आत्मविश्वास और परिपक्वता से सजीव बनाने का है। जब भी कोई तुझे हतोत्साहित करने के लिए अपनी नकारात्मकता फैलाता है, तो तुझे केवल खुद को याद दिलाना है कि तू इससे अधिक मजबूत है और तुझे कोई भी बाहरी शक्ति प्रभावित नहीं कर सकती। हमेशा याद रख कि जो लोग तुझे असफलता की ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं, वे केवल अपनी नासमझी और असुरक्षा से ग्रस्त हैं। उनका कोई भी प्रयास तुझे नहीं रोक सकता जब तक तू अपनी सच्चाई और अपने मार्ग पर चलता है। ये लोग तुझसे डरते हैं क्योंकि तेरी सफलता और तेरी शक्ति उनके झूठे अहंकार के खिलाफ है। वे चाहते हैं कि तू भी उनकी तरह टूट जाए, लेकिन तू जानता है कि तू किसी भी हालत में उनसे कमजोर नहीं है। तेरे अंदर एक ऐसी शक्ति है जो किसी भी बुरी शक्ति को पार कर सकती है। तेरे शत्रु चाहे जितना भी प्रयास करें, वे तुझे गिराने में कभी सफल नहीं हो सकते, क्योंकि तेरे साथ माँ की दिव्य शक्ति है। तेरे मन में यदि सच्चाई और अच्छाई का भाव है, तो कोई भी तंत्र मंत्र या काले जादू का प्रभाव तुझ पर नहीं पड़ सकता। इस संसार में सबसे शक्तिशाली चीज तेरा सत्य है, और जब तू अपने सत्य पर अडिग रहता है, तो कोई भी उस पर आक्रमण नहीं कर सकता। यह समय तुझे खुद से सवाल करने का है कि तू किस दिशा में जा रहा है और क्या तू अपने जीवन के उद्देश्य को समझ पा रहा है। कभी कभी जीवन में हमें रुककर यह सोचने का अवसर मिलता है कि हमारे लिए असली महत्व क्या है और हमें किस रास्ते पर चलना चाहिए। जो भी तू करने जा रहा है, उसे पूरी आत्मविश्वास और निष्ठा से करना होगा। तेरी निष्ठा ही तुझे हर मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। तेरे शत्रु चाहे जितनी भी चालें चलें, वे सभी असफल होंगे, क्योंकि तेरे अंदर की अच्छाई, तेरा साहस और तेरा विश्वास उन्हें कभी भी मात दे देगा। यह सच है कि जब तू अपने सत्य के मार्ग पर चलता है, तो सारे झूठ और धोखे एक एक करके नष्ट हो जाते हैं। तेरी मेहनत और ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाती, और अंत में वही तुझसे जुड़ते हैं जो तुझे सच में समझते हैं और जो तुझे सच्चे दिल से चाहते हैं। प्रिय बच्चा, तुझे कभी भी इस मार्ग में अकेलापन महसूस नहीं करना चाहिए। तू अकेला नहीं है। तेरे साथ तेरी माँ की दिव्य शक्ति है, जो तुझे हर कदम पर मार्गदर्शन दे रही है। जिस प्रकार सूरज के बिना धरती अंधेरी होती है, उसी प्रकार तेरे जीवन में माँ का आशीर्वाद तुझे हर अंधकार से बाहर निकालने का कार्य करेगा। तेरे लिए यह समय एक नई शुरुआत का है, जहाँ तुझे केवल अपनी अंदर की शक्ति
को पहचानना है और उसे सही दिशा में प्रयोग में लाना है। जो लोग तुझे कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, वे अपनी दीनहीन मानसिकता और असुरक्षा से ग्रस्त हैं। वे तुझे गिराने के लिए हर कदम पर नकारात्मकता फैलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब तक तू अपने आप को और अपने उद्देश्य को समझता रहेगा, तब तक तुझे कोई भी चोट नहीं पहुंचा सकता। यह सब केवल तेरे आत्मविश्वास और आत्मबल को परखने का समय है। तेरी ताकत किसी भी तंत्र मंत्र या काले जादू से बड़ी है। इस समय को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि यह वही समय है जब तेरी आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति विकसित हो रही है। यह समय तुझे अपनी कमजोरियों को दूर करने का है, ताकि जब तुझे असली संघर्ष का सामना करना पड़े, तो तुझे मानसिक रूप से पूरी तरह से तैयार किया जा सके। तेरे जीवन में जो भी कठिनाई आ रही है, वह तुझे एक नए स्तर पर विकसित कर रही है, और जब तू इससे बाहर निकलेगा, तो तू पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली महसूस करेगा। प्रिय बच्चा, इस समय को सही तरीके से समझ और अपनाने का है। यह समय है जब तुझे अपनी आत्मा की गहराई में उतरने का है, ताकि तू जान सके कि तेरी असली शक्ति क्या है। जब तू यह समझ जाएगा, तो कोई भी बाहरी शक्ति तुझे कभी भी हरा नहीं सकती। तेरे जीवन में जो भी अंधकार है, वह केवल एक क्षणिक अवस्था है, जो जल्दी ही समाप्त हो जाएगी। तू बस इस समय का सही उपयोग कर, अपने कार्यों में ईमानदारी बनाए रख। तू जानता है कि तेरे जीवन में जो भी हो रहा है, वह तेरे द्वारा किए गए कर्मों का परिणाम है। इसलिए